अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पर बैंकों का थोड़ा सा फ्रॉड के मतलब मालूमात देंगे और थोड़ा सा आपको आगाह करेंगे कि हम किस तरह से हमारी ऑनलाइन बैंकिंग जो है हमारे लिए ख़तरनाक है और हमें जो है इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि हम इन तमाम चीज़ों से बच सकें। तो एक छोटी सी चीज़ आपने आजकल बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन सुनी भी होगी। ट्रस्ट वॉलेट है बिटकॉइन का, तो वो जितनी भी अमाउंट है वो आपकी ओरिजिनल अमाउंट जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में सेव रहती है। उनकी गारंटी है कि आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर सेव रहेगी। वो क्यों सेव रहेगी? नंबर एक तो उनकी जो की है, जैसे हम अपना यूजर नेम पासवर्ड होता है हम इसे रिकवर कर सकते हैं, जीमेल का हो गया या किसी दूसरे का नेटवर्क का हो गया, किसी भी नेटवर्क का हम यूजर नेम या पासवर्ड जो है रिकवर कर सकते हैं। अगर हमसे नहीं हो सकता या कोई मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हम कंपनी से रिज्यू करने के बाद उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट जो है वो क्यों, उससे पैसे चोरी नहीं हो सकते? उनकी जो की है वो सिर्फ़ आपके पास है, जो क्रिएट होती है ऑटोमैटिकली, वो आपके पास होती है। इसके अलावा किसी दूसरे आदमी के पास वो की होती ही नहीं है और ना ही वो रिकवर होती है। अगर आपसे वो की गुम हो जाती है, आपको याद भूल जाती है उनके वर्ड्स, उनकी जो तरतीब है वो याद भूल जाती है, तो वो कभी भी किसी सूरत में भी दोबारा रिकवर नहीं होंगे। तो इसी तरह से ये ऑनलाइन बैंकिंग है। ऑनलाइन बैंकिंग में सबसे ईज़ी और आसान तरीका होना चाहिए। जैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद हमें एक ओटीपी आनी चाहिए। हम ओटीपी इंटर करें और हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाए। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम क्या करते हैं, अलाइड बैंक है, मेन एचबीएल है, एचबीएल का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करें तो अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो जाता है। और आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, आप किसी भी अकाउंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दोस्त है, आपका कोई करीबी रिश्तेदार है, वो आपके मोबाइल को थोड़ी देर पकड़ने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जो है वो अपना अकाउंट नंबर ऐड कर लेता है और उसके बाद जैसे ही वो अपने मोबाइल पर यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करेगा तो आपका अकाउंट उसके पास ओपन हो जाएगा। वो थोड़ी-थोड़ी अमाउंट करके वो ट्रांसफ़र कर सकता है या एक दफ़ा ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब वो बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अमाउंट आपके अपने अकाउंट से आपने खुद ट्रांसफ़र की है। हमारी कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। तो वो कभी कह देंगे फलाँ ब्रांच में जाओ, वहाँ जाओ, मेन में जाओ, दूसरे सिटी जाओ, मतलब इस तरीके से आपको चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ जो है, या तो आप खुद भी किसी के सामने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सेव ना करें ताकि किसी को पता ना चले। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात, बैंकों को भी चाहिए कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद जिस मोबाइल नंबर पर वो अकाउंट रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ओटीपी आनी चाहिए, ताकि असल आदमी जो है, जब भी कोई दूसरा आदमी किसी के अकाउंट को लॉगिन करने के बाद ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसके पास जब ओटीपी नहीं होगी तो वो अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो इसी मुतल्लिक एचबीएल की बहुत बड़ी मिस्टेक, अलाइड बैंक की, कि अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करते हैं तो उसके ऊपर जो है ओटीपी नहीं आती, वो डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। मैंने खुद कई दफ़ा एचबीएल का अकाउंट एक मोबाइल पर, दूसरे पर, तीसरे पर, बहुत सारे मोबाइल पर लॉगिन कर लेता हूँ, लेकिन वो ओटीपी नहीं आती, वो डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है बैंक होल्डर्स की, जो बैंक अकाउंट अपना है, उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है इस चीज़ के बारे में। तो हमें इस चीज़ में बहुत आगाह रहना चाहिए और बहुत मोहतात रहना चाहिए कि अगर हम नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड किसी के पास ना हो। ठीक है? तो इसी बारे में ये वीडियो थी। तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।